राधे राधे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हुए हैं, उन लोगों का आज मैं जवाब लेकर के आई हूँ। तो सावन के महीने में क्या हम हरी चूड़ियाँ जो पुरानी हमारे पास रखी हुई हैं, क्या वो हम पहन सकते हैं? कुछ कमेंट ऐसे आए हैं तो मैं उनका जवाब देने वाली हूँ। और साथ में ही जो सावन के महीने में दो एकादशियाँ पड़ने वाली हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, वो रविवार के दिन पड़ने वाली हैं। और अगले दिन यानी मंडे है, तो हम व्रत का पालन कैसे करेंगे, दोनों व्रत को हम कैसे रखेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करेंगे और साथ में ही आप हमारी वीडियो देखेंगे। जो सावन का पहला सोमवार है, कैसे मैंने पूजा की, कैसे क्या तैयारियां की और शाम को ठाकुर जी को भोग क्या लगाया, दिन में क्या भोग लगाया और मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करती हूँ। इतने सारे काम, घर के कार्य और पूजा से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ में मैं कैसे शेयर कर पाती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला तो सुबह सवेरे हमें जल्दी उठना चाहिए जब कोई फेस्टिवल होता है तो मैं 5:30 बजे जग जाती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा करके स्नान कर लेते हैं। खाने की जो भी तैयारियाँ होती हैं वो करने के लिए एक दिन पहले से ही लग जाते हैं। जैसे सब्जियाँ काटने वाली होती हैं वो काट के फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह मॉर्निंग में जब हमें बनानी होती है तो हम बना लेते हैं। फिर आ जाती हूँ, जैसे ठाकुर जी को मैंने बीच में जगा दिया, जब खाना बना रही हूँ उस टाइम से बीच में से आकर ठाकुर जी को जगा देती हूँ। फिर से आई, सब्जी चला दी मैंने। उसके बाद फिर मंदिर में गई तो पूजा के बर्तन ले आई, पूजा के बर्तन साफ़ कर दिए और जो मंदिर में थोड़ा सामान फैला रहता है, ठाकुर जी का फूल पत्ते हैं, वो समेट दिए, मंदिर को क्लीन कर दिया। तो ये सारा काम हो गया। उसके बाद मैं जो भी काम मैं अपने करूँगी वो बच्चे को स्कूल जाने के बाद, मैं हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद में करूँगी। और तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ, बहुत सुकून से और शांति से करती हूँ। और पूरे सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के बनाकर ही उनकी पूजा करती हूँ और साथ में प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ। तो ये मेरा रूटीन रहता है। तो अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो आप सभी लोगों के साथ में मैंने जो ठाकुर जी की पगड़ियाँ बनाई हैं वो आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। मैंने बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी की पगड़ियाँ बनाई हुई हैं और ड्रेसेस घर पर ही बनाती हूँ मैं। जितनी भी ड्रेस आप देखते हैं हमारे ठाकुर जी की, हैवी वाली, हल्की वाली, वो सभी मैं घर पे बनाती हूँ। तो आपको मैं एक वीडियो में दोनों ही चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और सावन के महीने में एकादशियाँ पड़ेंगी जो कृष्ण पक्ष की हैं और एक है शुक्ल पक्ष की। तो जो कृष्ण पक्ष की है वो कामिका एकादशी है, वो 9 अगस्त को पड़ने वाली है। और पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है, वो 23 अगस्त को पड़ने वाली है। ये दोनों ही एकादशी संडे को पड़ने वाली हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके मन में ये शंका है कि हम मंडे का फास्ट यानी सावन का सोमवार भी रखते हैं, तो हम व्रत का पारण कैसे करेंगे और नए व्रत को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे उठाएंगे। तो देखिए, जब भी कोई एकादशी के दिन, जैसे आपने व्रत रखा एकादशी का और अगले दिन भी आपका व्रत पड़ता है, तो व्रत तो हमें दोनों ही रखने हैं। एकादशी का व्रत भी रखना है और अगला वाला जो भी व्रत पड़ रहा है वो भी हमें रखना है। तो व्रत का पारण हमें एकादशी के दिन, जो द्वादशी होती है, तो चावल से व्रत का पारण करना होता है। तो चावल तो हम खाएंगे नहीं क्योंकि हमें मंडे का फास्ट भी रखना है। तो हम क्या करेंगे, व्रत का पारण करने के लिए जब आप अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे तो ठाकुर जी के चरणों का जो चरणामृत है आप उसको पी करके अपने व्रत का पारण करेंगे और अगले व्रत का आप संकल्प लेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों व्रतों को फॉलो करना होता है। तो 9 अगस्त को कामिका एकादशी है और 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। जिनके संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें और साथ में ही अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो व्रत कथा जरूर से पढ़ें और पूजा पाठ जरूर करें। और अब बात करते हैं कि सावन के महीने में रखी हुई हरी चूड़ियाँ क्या महिलाएं पहन सकती हैं। तो जी बिल्कुल पहन सकती हैं, इसमें कोई भी धार्मिक या ज्योतिषिक पाबंदी नहीं है। सावन का महीना प्राकृतिक हरियाली और शिव पार्वती की आराधना का प्रतीक माना जाता है और हर महिला को सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। और देखिए, ये अपने आप बजट के हिसाब से देख सकते हैं। और साथ में ही अगर आप पुरानी चूड़ियों को रिटायर करते हैं तो इससे हमारी प्रकृति भी दूषित होती है। तो इसलिए आपके पास जो भी चूड़ियाँ रखी हैं उनमें कोई नई चूड़ियाँ मिला करके या कंगन मिला करके आप उनको धारण कर सकते हैं। सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहन सकती हैं। अक्सर करके महिलाएं ऐसा करती हैं कि अब हमने ये चूड़ियाँ हरी वाली सावन के महीने में पहन ली, अब हमें अगली बार में कोई और कलर पहनना है, रेड पहनना है, येलो पहनना है, तो उन चूड़ियों को उठा कर रख देती हैं और वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो आप पहन सकते हैं जो पहनी हुई चूड़ियाँ हैं। तो और सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनना सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है, इसलिए हम लोगों को यानी महिलाओं को हरी चूड़ियाँ अवश्य पहननी चाहिए। अगर आपके पास राधा रानी है तो आप उनके लिए भी हरी चूड़ियाँ ला करके पहले उनको समर्पित करके उसके बाद पहन सकती हैं, या माता पार्वती को समर्पित करके उसके बाद आप धारण कर सकती हैं।
और साथ में मेरे पास कमेंट आया है, दीदी क्या एकादशी के दिन हम ठाकुर जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठाकुर जी का कोई व्रत नहीं होता है, हम लोगों का व्रत होता है। तो हमने व्रत रखा है तो हमें अन्न नहीं खाना है। बाकी का आपने अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन जो भी बनाया है वो आप ठाकुर जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं। देखिए, बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन में ठाकुर जी को अन्न का भोग एकादशी के दिन भी लगाया जाता है। तो आप अपने ठाकुर जी को भी अन्न का भोग लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि घर में आज ऐसा कुछ नहीं बना है अन्न जैसे, तो आप अपने ठाकुर जी को ड्राई फ्रूट्स है, दूध का भोग है, मेवे का भोग है, फलों का भोग है, इन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और ये सावन के सोमवार को शाम का भोग है ठाकुर जी का। तो सावन का जो भी सोमवार पड़ता है मैं थोड़ी बहुत खीर ज़रूर बनाती हूँ शिव जी को भोग लगाने के लिए, और साथ में ही पूर्णिमा के दिन मैं खीर ज़रूर बनाती हूँ। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है? ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख कर जाइएगा। हर हर महादेव।